अस्सलाम वालेकुम। हम लोग चैप्टर शुरू कर रहे हैं काइनेमैटिक्स। ये हमारा नया चैप्टर है। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट कम्स एवरी ईयर। चैप्टर का नाम है काइनेमैटिक्स। सब लोग हेडिंग डाल दो। और ये हमारा नया चैप्टर है। सबसे पहले चैप्टर का फर्स्ट कॉन्सेप्ट बनाओ। अब देखो, ये आसान चैप्टर्स हैं और ये क्लास 9th वाले चैप्टर्स हैं। हमें इनको एक एक मर्तबा रिवाइज करना है और इनके नोट्स वगैरह हैं और वो मैंने ग्रुप पे भी डाले हुए हैं, जो उसके रिवीजन लेक्चर्स हैं। ये जाहिर है कि मॉक में भी आ रहे हैं, मिड जो आपके स्कूलों में हो रहे हैं, सीआई में, तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का पहला कॉन्सेप्ट ये है कि काइनेमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन एंड रेस्ट विदाउट कंसीडरिंग द फोर्सेस इन्वॉल्व। जो फोर्सेस लग रही होती हैं जैसे फ्रिक्शन वगैरह, उनको आप हटा दें तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये काइनेमैटिक्स है। तो आप इंट्रोडक्शन की हेडिंग डालिएगा और ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा।
ठीक है, अब देखो चैप्टर के मेन टॉपिक्स कौन कौन से हैं। बेसिक टर्म्स इन काइनेमेटिक्स, डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड टाइम स्केचेस और टर्मिनल वेलोसिटी। इस चैप्टर के जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, मेन टॉपिक्स हैं, ये उनकी लिस्ट है। ये वाली लिस्ट कॉपी करिएगा। ये वाली लिस्ट कॉपी होगी। अब देखिए हमारे कोर्स में मोशन की जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। एक हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन में, जब कोई जैसे गाड़ी चल रही होती है रोड पे, उसको कहते हैं लीनियर मोशन। अब अगर वही गाड़ी सर्कल में जा रही हो या कर्व में जाए तो उसको कहते हैं नॉन लीनियर मोशन। जो लीनियर मोशन होती है हमारे कोर्स में दो तरह की होती है। एक हॉरिजॉन्टल होती है, एक वर्टिकल होती है। जैसे आप एक बॉल को ऊपर उछालें तो उसको कहते हैं वर्टिकल मोशन, और अगर आप एक रोड पर सीधा जा रहे हो तो उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन। तो ये मोशन की टाइप्स हैं। आपको अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करनी है। इसका कोई फायदा नहीं होगा, करने का कोई फायदा नहीं। तो चार बैच हमसे चलें, हेडिंग डालिएगा लीनियर मोशन।
डिस्कशन वो हमने तो ओपन नहीं करवाई, आपने तो देखा क्यों? तो हमने तो कोई एप्लीकेशन नहीं दी बोर्ड मीटिंग कॉल करने की। देखो लीनियर मोशन में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आप क्लास 9 से पढ़ रहे हो, मैं उनकी एक लिस्ट बना रहा हूँ। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। नहीं, वो जरूरत नहीं है, लीनियर मोशन की डेफिनेशन की जरूरत नहीं होती। वैसे उसकी डेफिनेशन ये होती है, इट्स अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। लीनियर मोशन का मतलब होता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हो। अब देखो ये क्लास 9th के बड़े मशहूर कॉन्सेप्ट्स हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। इनको रखते हैं और यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले रखते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एनी पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। तुम दो पॉइंट्स लगाओ, उनके बीच में कोई भी रास्ता हो, जैसे अब तुम्हें यहां पर तीन तीन रास्ते दिख रहे हैं, इसको कहते हैं डिस्टेंस। इसका यूनिट होता है मीटर और ये स्केलर है। हेडिंग डालें डिस्टेंस और डेफिनेशन लिखिएगा, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एनी पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। सिस्टम तो हम रोक ही नहीं सकते, जब हम चला नहीं रहे तो रोकेंगे कैसे? हमने भी रोका, सिस्टम हम चला ही नहीं रहे तो रोकेंगे कैसे? और रोकेंगे क्यों? यानी हमारा सारा कुछ यहाँ धो पे लग गया, सारा कुछ हो जाना कि मैंने हमसे कुछ छोड़ा, मेरा ट्यूशन सेंटर खत्म हो गया, सब कुछ हो गया। तो सब में आप कुछ सोचे, मैं उसको रोक के क्या करूँगा? निशान ने कहा तुम लोग एक तरफ हो जाओ, मैं चलाऊंगा। ठीक है सर, आप हमसे बेहतर समझते हैं। अब वो क्या चाहते हैं वो, लेकिन मसले जिस किस्म की डिक्टेटरशिप चाह रही है उसमें तो वो भी हमें कोई एतराज नहीं। उसके बाद ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। पिछले साल में सारा टाइम यही बैठा रहता था तो सेंटर बंद ही हुआ। पिछले साल सारा टाइम तो यही बैठा होता था तो सेंटर तो बंद नहीं था। अच्छा, आपका ट्यूशन सेंटर कैसे बंद? चलो हेडिंग डालो डिस्प्लेसमेंट, कैप इसका वैल्यू है स्मॉल डी। हेडिंग डालो डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखो, डिस्प्लेसमेंट इज द डायरेक्टेड डिस्टेंस। जैसे तुम कहीं जा रहे हो ना, तो जो बिल्कुल सीधा रास्ता होता है, अक्सर उसको हम कहते हैं शॉर्टकट। जो बिल्कुल सीधा रास्ता होता है, जो डिस्प्लेसमेंट वो होता है जो डायरेक्टेड होता है। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। इसकी दो डेफिनेशन है, दोनों लिख ले, कोई भी लिख सकते हैं।
हाँ, वो कर सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल डेफिनेशन ये है या ये है, लेकिन मतलब वही आपका जो आपने लिखा है वो सही है, कॉन्सेप्ट वाइज सही है, लेकिन डेफिनेशन एक्चुअली वही रखनी चाहिए जो एक्चुअली आपके सिलेबस में होती है। अब डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर हो गया। देखो जितने वेक्टर होते हैं ना वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। नेगेटिव कब होता है डिस्टेंस? जब आप जहां से चले हों वहां से पीछे आ जाएं। मतलब आप यहां से चले, यहां तक गए, डिस्प्लेसमेंट प्लस है, वापस मुड़े, डिस्प्लेसमेंट प्लस है। जब आप यहां पहुंचे और यहां से पीछे गए तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया। अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। पिछले साल पिछले साल पिछले सेशन में बंद करना पड़ा। सर वो बंद करना पड़ गया मुझे। सर लास्ट ईयर तो नहीं बैठा रहता सारा दिन, सुबह से लेकर रात तक, फिर उसको कवर नहीं कर सका। सर वही निकालना सबकी कंट्रीब्यूशन है। इसको जो करना चाह रहे इसका मकसद समझ नहीं आ रहा। फिर ये वाली डायग्राम कॉपी होगी, ये वाली जो छोटी सी डायग्राम है ये कॉपी होगी। देखो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप जा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट प्लस है, आप यहाँ रुके तो डिस्प्लेसमेंट मैक्स हो गया। यहाँ से जब आप वापस मुड़ेंगे तो भी डिस्प्लेसमेंट प्लस होगा, लेकिन जाते वक्त डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा होता है। जब आप घर वापस आ रहे होते हैं तो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज करता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट इस तरह चेंज करता है, ये पॉइंट है। डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग थ्रू आउट द मोशन। अब ये हमने एडमैस में भी कुछ लोगों ने मेरे साथ पढ़ा कि यहाँ से जाते वक्त डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, आप रुकेंगे वापस आएंगे तो वापसी पर भी डिस्टेंस बढ़ेगा। वापसी पर भी डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम हो सकता है। तो अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करें। पता नहीं सर।
भी सकता है। नहीं, मैंने ये बात अभी समझाई ना कि डी माइनस नहीं होता, रिटर्न पे माइनस नहीं होता। देखो यहाँ इस डायग्राम को दोबारा देखो, डी माइनस में कब जाता है, जब आप ये जो ये वाली पोजीशन है, ये वाली, जब आप इस पोजीशन से पीछे आ जाते हैं तब माइनस होता है। मतलब ये कि डी उस वक्त माइनस होता है जब आप स्टार्टिंग पोजीशन से पीछे जाएं। अब सपोज जाते वक्त आपने ट्रेवल किया 5 मीटर, वापसी पर आपने ट्रेवल किया 5 मीटर, तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो जाएगा, लेकिन जो डिस्टेंस है वो होगा 10 मीटर। असल में होता यह है कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव तब होता है जब आप जहां से चले हैं वहां से पीछे जाएं। अब जैसे ये वाली एग्जांपल देखो, आपने एक ऑब्जेक्ट को यहां से फेंका, ऊपर गया और नीचे आया, जैसे उसने यू टर्न किया उसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, लेकिन उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो प्लस है। ये लेवल ऑफ क्लिफ है, इस क्लिफ से वो नीचे गया, वेलोसिटी नेगेटिव है, लेकिन इस लाइन को क्रॉस करने के बाद जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव हो गया। डिस्प्लेसमेंट कब नेगेटिव हुआ, जहां से आप चले थे उस लेवल से जब आप नीचे गए तब ऐसा हुआ। अब क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, लिहाजा आपने जितने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जैसे पैरेललोग्राम है, वेक्टर एडिशन है, रेजोल्यूशन, जितनी चीजें पढ़ी हैं वो सब इस पे भी लगती हैं, सब डिस्प्लेसमेंट पे भी अप्लाई होती हैं। तो आज का अगला कॉन्सेप्ट बनाओ कि डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उस पर वो सारे कॉन्सेप्ट लगते हैं जो कि वेक्टर के टॉपिक में आपने पढ़े हैं। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी।
देखें, अब ये वाली लाइन है D1 और ये वाली लाइन है D2, और ये जो लाइन आपको दिख रही है ये है D। D इज इक्वल टू D1 प्लस D2, इसको कहते हैं हेड टू टेल रूल। और इसमें ये वाले एरोज जो हैं, ये वाले एरोज देखें ऊपर आकर इससे कोलाइड कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। ठीक है, अच्छा अब आपने ये देख लिया। अब देखो, होता यह है कि जब आप ट्रैवल करते हैं, रेजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब आप ऐसे ट्रैवल कर रहे होते हैं, जैसे आप स्टेयर्स चढ़ के ऊपर जा रहे हैं, जैसे आप स्टेयर्स चढ़ के ऊपर जा रहे हैं, आपने ट्रैवल किया 5 मीटर, तो इसका मतलब है 4 मीटर हॉरिजॉन्टल है, 3 मीटर वर्टिकल है, पाइथागोरस थ्योरम ना। तो रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जब आप एंगल पे जा रहे होते हैं, जैसे आप स्टेयर्स चढ़ के ऊपर जा रहे हैं, या जब कोई एरोप्लेन टेक ऑफ करता है, तो वो कुछ डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल ट्रेवल करता है, कुछ डिस्टेंस वर्टिकल ट्रेवल करता है। इसको फिजिक्स में कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये वाली स्क्रीन अब कॉपी होगी। देखो, जैसे आप अपने घर में स्टेयर्स चढ़ के ऊपर जाते हो, अब आप स्टेयर्स चढ़ के ऐसे जा रहे हो ऊपर, ठीक है। जब आप ऊपर जा रहे हो तो इसका मतलब है कि आप कुछ डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल ट्रेवल कर रहे हो और कुछ डिस्टेंस वर्टिकल ट्रेवल कर रहे हो, इसको कहते हैं रेजोल्यूशन। जब आपकी गाड़ी किसी ब्रिज पर ऊपर जा रही होती है, तो आपका कुछ डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल ट्रेवल होता है, आप आगे भी जाते हैं और आप ऊपर भी जाते हैं, इसको कहते हैं रेजोल्यूशन। अब आज का अगला कॉन्सेप्ट देखें। एक बॉल को आपने ऊपर फेंका, वो उसी लाइन पर वापस आई। जब वो वापस आएगी तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो जाएगा, लेकिन जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो बढ़ता जाएगा। अगर आप किसी चीज को ऊपर फेंकें, वो वापस वहीं आ जाए, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। ये आज का अगला कॉन्सेप्ट है, ये कॉपी होगा।
चलो अब उसके बाद देखो एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल कैसे है कि एक ऑब्जेक्ट सीधा गया, फिर घर वापस आ गया, यानी ऐसे गया, उसी लाइन पे वापस आया 350 मीटर, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 700, लेकिन जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो होगा। ये वाली एग्जांपल समझ के कॉपी करिएगा। चलें हेडिंग डाल दें स्पीड। हमारे कोर्स में इसका कोई प्रॉपर सिंबल नहीं है, हेडिंग डालिएगा स्पीड। सबसे पहले जब अकाउंट में पैसे डाले, सारे पैसे खत्म हो गए, स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। फिर स्पीड का फॉर्मूला, उसकी यूनिट और ये नेचर सब कॉपी करिएगा।
देखो दो तरह की स्पीड होती है। एक होती है एवरेज स्पीड, जैसे तुम घर से निकले, तुम्हारी पहले कुछ स्पीड थी, फिर गली में कुछ और स्पीड होती है, मेन रोड पे अलग होती है। जो जर्नी स्टेजेस में होती है उसके लिए हम निकालते हैं एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। तो अब दो तरह की स्पीड्स हैं। ये स्क्रीन कॉपी होगी। देखो अब ये जो एवरेज होता है, जैसे अब तुम्हें नजर आ रहा है 3 नंबर है ना, तो स्पीड के चक्कर में क्या होता है कि तुम डायरेक्ट एवरेज नहीं निकाल सकते। अगर तुम्हारे पास 3 स्पीड्स हों तो डायरेक्ट एवरेज नहीं निकालते, बल्कि हम क्या करते हैं कि पहले निकालते हैं टोटल डिस्टेंस और फिर निकालते हैं टोटल टाइम। इसके बाद अब हेडिंग डालिएगा वेलोसिटी, इसका सिंबल है स्मॉल वी। हेडिंग डालिएगा वेलोसिटी, और सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखिएगा क्लास 9th वाली। वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेलोसिटी की डेफिनेशन है और इसकी नेचर होती है कि ये वेक्टर है। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। अब देखो इसका फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी अपॉन टी, एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी।
से बात करते हैं। देखो अब ये लाइन जा रही है और वेलोसिटी प्लस है, यू टर्न हुआ, वेलोसिटी जीरो हो गई, फिर वापस आए, वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, स्पीड जीरो है। साइन ऑफ वेलोसिटी रिवर्सेस व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्सेस। जब कोई चीज यू टर्न कर लेती है तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाती है। ये वाली स्क्रीन कॉपी करें। सितंबर अक्टूबर नवंबर, सितंबर अक्टूबर में निकल, अक्टूबर में निकले ताकि आपको सितंबर में निकल जाए। ठीक है, अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो। Sir, can you please go back? Okay, sir, thank you. देखो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल टाइम का क्या मतलब है? देखो जैसे तुम कहीं जाते हो, रास्ते में तुम कहीं रुकते भी हो, ट्रैफिक जैम होता है, गाड़ी कभी स्लो चलती है कभी तेज चलती है, वहां हम ये कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो अब ये वाला कॉन्सेप्ट कॉपी होगा। अब जरा देखो, जब आप एक बॉल को ऊपर फेंकते हो तो बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचकर वापस आ गई, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, रिजल्टेंट वेलोसिटी ये भी जीरो हो गई। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होती है वो कैसे निकलती है कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसमें हम रखते हैं रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट और इसमें रखते हैं टोटल टाइम। अच्छा अब देखो ये डायग्राम तुमने पीछे बनाई हुई है, ये वाली डायग्राम ना, उसमें तुमने ये लाइन लिखी हुई है, उसी में जाकर एक लाइन और ऐड कर दो, ये वाली लाइन, ये वाली नीचे वाली, ये बाकी तुमने कॉपी किया हुआ है, उसी उसी में जाकर नीचे एक लाइन ऐड कर दो कि रिजल्टेंट वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी फिर। नहीं, स्पीड जीरो नहीं होती, स्पीड स्केलर है। स्पीड जीरो नहीं होती, स्पीड स्केलर है, वो तो ऐड होती जाती है, स्पीड स्केलर है, वो जीरो नहीं होगी क्योंकि डिस्टेंस जीरो नहीं होगा ना। चले हेडिंग डाल दें एक्सेलरेशन, इसका सिंबल है स्मॉल ए। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसकी डेफिनेशन भी कॉपी करिएगा। ठीक है, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक है, हम 5 to 10 मिनट्स ब्रेक कर रहे हैं ताकि थोड़ा ये स्ट्रेच हो जाए, स्ट्रेच ब्रेक हो जाए। तो यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक है, इसको हम इसको कॉपी करके हम रुक रहे हैं और हम इसको 7 to 8 मिनट्स में दोबारा शुरू कर रहे हैं।
हम लोग वापस शुरू कर रहे हैं जहां से हमने छोड़ा था। एक टॉपिक चल रहा है एक्सेलरेशन। सबसे पहले उसका फॉर्मूला आएगा डेल्टा वी अपॉन टी। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। तो ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा, फॉर्मूला और यूनिट। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन नेचर वाइज एक वेक्टर है और एक्सेलरेशन की वो डायरेक्शन होती है जो रिजल्टेंट फोर्स की होती है। ये वाला जो आप देख रहे हैं सिंबल, ये वाले सिंबल का मतलब होता है रिजल्टेंट फोर्स। तो अगला कॉन्सेप्ट बनाओ। अगला कॉन्सेप्ट ये बनाओ कि एक्सेलरेशन वो डायरेक्शन लेता है जो रिजल्टेंट फोर्स की होती है। उसी स्क्रीन को अपडेट कर लो। एक्सेलरेशन की दो टाइप्स हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और दूसरा नेगेटिव। अगर वेलोसिटी बढ़ रही हो तो उसको कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और अगर वेलोसिटी कम हो रही हो तो उसको कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसी को रिटार्डेशन भी कहते हैं, डीसेलरेशन भी कहते हैं। ये अगला कॉन्सेप्ट है, ये कॉपी करिएगा।
देखो अब यहां से लाइन सीधी जा रही है, ऑब्जेक्ट सीधा जा रहा है, वेलोसिटी प्लस है, डिस्प्लेसमेंट प्लस है। आपने गाड़ी को रोका और यू टर्न लिया, यू टर्न के बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, डिस्प्लेसमेंट अभी भी प्लस है। वापसी पर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, लेकिन यू टर्न पे क्या होगा? यू टर्न पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। जब वेलोसिटी बढ़ती है तो ए प्लस होता है, जब वेलोसिटी डिक्रीज करती है तो ए को माइनस लेते हैं। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। नहीं नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। देखिए मैंने ये बात नीचे लिखी है, ये गलती मत करिएगा कि v प्लस है तो a प्लस है, नहीं। अगर v बढ़ रही है, आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है तो a प्लस है। उसी डायरेक्शन में आप जाते रहें लेकिन स्लो डाउन हो जाएं तो a नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, v प्लस a प्लस बिल्कुल नहीं है। बल्कि याद रखें, ये आपकी इस बात से डिपेंड करता है कि आप स्पीड अप हो रहे हैं या स्लो डाउन हो रहे हैं। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। अगर आप एक ही वेलोसिटी से जा रहे हो तो एक्सेलरेशन जीरो। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। एक्सेलरेशन दो तरह का है, एक कहलाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एक कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म फर्दर चार तरह का होता है, ये मैं भी एक्सप्लेन भी करूंगा। आप लोग ये कॉपी करिएगा, अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा।
उसके बाद देखो फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्म, चलो अब देखो फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, v का मतलब है फाइनल, t का मतलब है टाइम, a का मतलब है एक्सेलरेशन। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। देखो अब ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ उस वक्त लगता है जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो। अब जरा इंपॉर्टेंट केसेस समझो। देखो अब पहला केस, अच्छा हेडिंग डालिएगा इंपॉर्टेंट केसेस, हेडिंग डाल दें इंपॉर्टेंट केसेस। ठीक है, अब यहां से चलो देखो केस नंबर 1, तुम्हारी गाड़ी की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी, 4 हो गई, 4 से 6, 6 से 8। तुम नोट करो जो इंक्रीमेंट है वो एक ही नंबर है। इसको फिजिक्स में कहते हैं, ये जो केस नंबर 1 है इसको फिजिक्स में कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन एक ही है, एक ही नंबर से वेलोसिटी बढ़ रही है। तो केस नंबर 1 कॉपी करिएगा। नीचे लिखिएगा एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, इसके नीचे लिखिएगा एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। केस नंबर 2, देखो वेलोसिटी 20 से 18 हो गई, 18 से 16, 16 से 14, एक ही नंबर से कम हो रही है, एक ही नंबर से। इसको कहते हैं यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो ये वाला केस कॉपी करिएगा। अब ये वाला केस कॉपी करें, केस नंबर 2।
लिखिएगा दिस इज यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, दिस इज यूनिफॉर्म रिटार्डेशन देखो अब तुम यहां नोट करो 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर, ये तीसरा केस है। अब देखो जो एक्सेलरेशन है ना, गौर से देखना, पहले 2 का जंप आया, फिर 6 का आया, तो जो एक्सेलरेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। तो हम जो केस नंबर 3 शुरू कर रहे हैं, जो केस नंबर 1 था, मैं क्लैरिफाई कर दूं, जो केस नंबर 1 था ये वाला, देखो ये इसको कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये वाला जो केस है इसको कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और इसको कहते हैं यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अच्छा, अब केस नंबर 3 जरा समझ लो। देखो केस नंबर 3 क्या है, तुमने पहले देखा 2 का जंप आया, फिर 6 का आया, फिर 10 का। इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, यानी एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है और वेलोसिटी भी बढ़ रही है। यह है केस नंबर 3। अब ये कॉपी होगा। चलो अब केस नंबर 4 देखो। 30 से वेलोसिटी 28 हो गई, 28 से 20, 20 से 10। पहले कम हुई 2, फिर कम हुई 8, फिर कम हुई 10। तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाता है। इसमें वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, लेकिन उसका जो गैप है, ये देखो गैप है, ये गैप बढ़ रहा है। इसको कहते हैं इंक्रीजिंग डिसेलरेशन। ये केस नंबर 4 कॉपी होगा।
एक्सेंट कैसा है, उनका एक्सेंट चेक करिए, ठीक है, हिंदी सिखा दें सर का एक्सेंट देखिए। केस नंबर 5, 30 से 20। देखो पहले इस बात को समझो, यूनिफॉर्म के साथ जब रिटार्डेशन आ गया ना, रिटार्डेशन, इसको समझ लो। लफ्ज रिटार्डेशन का मतलब होता है, लफ्ज रिटार्डेशन का मतलब होता है वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। सो सब लोग ये कॉन्सेप्ट बनाओ, द वर्ड रिटार्डेशन मींस वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। अब ये वाला केस देखो, 30 से 20, 15, 13, पहले 10 कम हुआ, फिर 5, फिर 2, इसको कहते हैं वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, दोनों डिक्रीज कर रहे हैं। ये वाला केस कॉपी होगा, सब लोग ये वाला केस कॉपी करिएगा। अच्छा ठीक है, आप पहले ये केस कॉपी कर लो, केस नंबर 5, मैं फिर केस 4 दोबारा दिखा देता हूं। केस नंबर 5 कॉपी कर लो।
ठीक है, अब केस नंबर 4 हो गया, केस नंबर सॉरी 5। मैं 4 को दोबारा शो कर रहा हूँ, कोई केस नंबर 4 वो देख लीजिएगा जिस बच्चे ने पूछा था। केस नंबर 4 दोबारा देख लें अगर कुछ रह गया उसमें। हेडिंग डालिएगा कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन। देखो ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था। अब सवाल इस किस्म के होते हैं, ओरली देखिएगा। कैलकुलेट द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ अ कार दैट मूव फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फॉर 30 to 30 मीटर पर सेकेंड, ये नई वेलोसिटी है, इन अ टाइम ऑफ 8 सेकेंड। नहीं, ऐसा केस तो फिर वो तो देखिए, इसमें जो सुशील है, ये वाला केस है, इसको तो आप किसी कैटेगरी में नहीं ला सकते ना। रियल लाइफ में ऐसा होता है, कभी वेलोसिटी बढ़ रही होती है, कभी कम हो रही होती है, तो फिर तो आप उसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। मतलब अगर उसमें इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन आया फिर डिक्रीजिंग आ गया, तो वो दो केसेस कंबाइन होंगे, फिर वो एक केस नहीं बन सकता। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो फ्लक्चुएटिंग केस हो। तो वो तो रियल में तो होता है, लेकिन आप उसको फिर कोई सिंगल केस नहीं कर सकते। मतलब हमारे कोर्स में वो कोई केस नहीं होगा। ठीक है, अब देखो कि गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी है u और ये उसकी फाइनल है, टाइम है 8 सेकेंड। अब उसमें क्या है, देखो कि जब तुम फॉर्मूला लगाओगे तो a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, 30 माइनस 0 अपॉन 8, एवरेज एक्सेलरेशन कितना आ गया 3.75। तो जब आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखते हैं तो आप इस तरह की कैलकुलेशन साथ शेयर कर लेते हैं। अब दूसरी एग्जांपल देखें। अच्छा हाँ, आपने हेडिंग डाली थी कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन, ये वाली। उसमें ये फॉर्मूला दूसरी मर्तबा कॉपी कर लीजिएगा, सेकंड टाइम, सिर्फ फॉर्मूला। अब देखो ये एग्जांपल देखो, एक बॉल आ रही है 40 मीटर पर सेकंड पर, हमने उसको हिट किया 0.02 सेकंड के अंदर, बॉल को वापस भेज दिया। ठीक है, जैसे क्रिकेट मैच में होता है। अब हमें इसका एक्सेलरेशन निकालना है। सब लोग ये वाली एग्जांपल कॉपी करिएगा स्क्रीन से और मुझे सॉल्व करके दिखाइएगा। ये वाला डेटा कॉपी करिएगा, सॉल्व करके दिखाइएगा।
अब मैंने देखो एक साइन शो किया, जब ये यू टर्न लग गया, जब यू टर्न लग जाएगा तो इसमें एक माइनस आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन में आंसर ये आएगा। ख्याल रखिएगा जब कोई ऑब्जेक्ट वापस आता है तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाती है। तो इसमें जो आंसर है वो आ रहा है 4250। अब हेडिंग डालो वर्टिकल मोशन, दो लाइनें छोड़कर हेडिंग डाल दो वर्टिकल मोशन। दो लाइनें छोड़कर हेडिंग डाल दो वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन की दो टाइप्स होती हैं, एक कहलाती है मोशन विदाउट एयर रेजिस्टेंस, उसमें हवा नहीं होती बीच में ना, जैसे स्पेस होता है या कोई छोटी सी बॉल गिर रही हो। और दूसरी होती है मोशन विद एयर रेजिस्टेंस। तो ये दो टाइप्स हैं जो हमारे कोर्स में हैं। एक में हम एयर रेजिस्टेंस नहीं लेते, फ्री फॉल उसको कहते हैं। और दूसरे में जो नॉर्मल हालात में होता है कि एयर रेजिस्टेंस मौजूद होती है। तो ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। हेडिंग डालिएगा फ्री फॉल। इसमें एक्सेलरेशन होता है जी के बराबर। हेडिंग डालिएगा फ्री फॉल, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी, स्मॉल जी।
when something is moving, something is falling without air resistance only due to gravity, अगर कोई चीज गिर रही हो विदाउट एयर रेजिस्टेंस के, तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट होता है 10 के बराबर, जो कि जमीन के करीब करीब आता है। फ्री फॉल में क्या होता है कि फ्री फॉल में वेट इज द ड्राइविंग फोर्स, ये फ्री फॉल हो रही है, ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है बगैर किसी एक्सटर्नल फोर्स के। फ्री फॉल अकर्स एट अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू होती है 10, जमीन की सरफेस के करीब रहो तो इसकी वैल्यू लेते हैं 10। तो अब तुम पहला कॉन्सेप्ट बनाओ कि अगर किसी चीज को कोई चीज गिर रही हो लेकिन एयर रेजिस्टेंस या तो हो ही ना या नेग्लेजिबल हो, उसको कहते हैं फ्री फॉल। तो आपने हेडिंग डाली थी फ्री फॉल, उसमें सबसे पहले फ्री फॉल की डेफिनेशन कॉपी कर लो, सबसे पहले फ्री फॉल की डेफिनेशन कॉपी कर लो। फ्री फॉल में क्या होता है कि खाली वेट काम कर रहा होता है। फ्री फॉल जब होता है तो उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाता है और उसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू 10 होती है। ये वाली स्क्रीन अब कॉपी होगी। देखो जब तुम किसी चीज को फेंकते हो ना ऐसे नीचे, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। 0 से 10 तुम नोट करो, 10 का इजाफा हो रहा है। तो जब आप किसी चीज को फेंकते हो, जैसे एक बॉल नीचे जा रही है, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि जी की वैल्यू 10 है। तो हर बार जो इंक्रीमेंट होगा वो 10 का होगा, इस तरह उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। एयर रेजिस्टेंस या तो ऐसा होता है हो ही ना, जैसे वैक्यूम में आ जाए, और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप उसको नेग्लेक्ट कर दें। तो ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। Sir, can you please explain this again? थोड़ा थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। Can you please explain this again? एयर रेजिस्टेंस हो सकता है हो ही ना, जैसे वैक्यूम में एयर नहीं होती ना, और ये भी हो सकता है थोड़ी बहुत एयर रेजिस्टेंस हो तो आप उसको नेग्लेक्ट कर दें। छोटी सी कोई स्टील बॉल गिरती है ना, जब छोटी सी कोई स्टील बॉल गिरती है तो उस पर एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो देखो अब एक ऑब्जेक्ट है, जो वेट होता है वो हमेशा डाउनवर्ड दिखाया जाता है। एक्चुअली किसी चीज का वेट हमेशा
सेंटर ऑफ द मास की तरफ जाता है, जहां उस चीज का मास का सेंटर होता है वेट हमेशा उस तरफ को लगता है। अब जैसे एक सैटेलाइट है, वो जमीन को ऑर्बिट कर रहा है, तो उसका जो वेट है वो जमीन के सेंटर की तरफ जाएगा। तब आप लिखिएगा, इसमें लिखिएगा कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लिखिएगा वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स, लिखिएगा वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सोर्स मास, is always directed towards the center of the source mass, फिर ये वाली डायग्राम कॉपी होगी, चेयरमैन बनना चाहिए। अगर उस तरफ जाते हैं, कंपनी का सेक्रेटरी कौन है, उसके पास भी पावर्स होती है। उस तरफ जाके खाली सीईओ पे ना रुके ना सर, तो फिर डीन ऑफिस के पास भी सर्टेन पावर्स होती है, अनडिस्प्यूटेड पावर्स होती है। कंपनी का चेयरमैन कौन है, कंपनी का सेक्रेटरी कौन है, उसको भी पावर्स आएंगे। अगर आप ये चाहते हैं तो आप उसको खुद के कहते हैं कि 100% पावर मेरे पास होगी, जो एक तरह से खुदाई इख्तियार हो सकता है। वो अगर आप कहते हैं मशवरा करना कोई एहसान थोड़ी है, जब मशवरा करने के लिए बात एक होती है अथॉरिटी, आपको यार मैंने मशवरा कर लिया बस सही है, मेरा दिल नहीं माना उसको, तो कभी तय नहीं। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, सिर्फ सीट की कंपनी में हो सकता है। जो आप समझते हैं किसी ऑफिस के पास वीटो पावर होती है या निशा पावर, तो उनमें से कुछ खुद बनाया था, हमें बाद में इंटर किया था, उन्हें वो सारा स्ट्रक्चर उनका था, पैसे उनके लिए। अब देखो जैसे ये सोर्स मास, ये सैटेलाइट घूम रहा है ना, तो इसका जो वेट होगा वो जमीन के सेंटर की तरफ लगेगा। चलो अब इसको आपने शेयर कर लिया। अब देखो हमने कहा था, हाँ हमने ये कॉन्सेप्ट बना लिया और हम इसको फिर यहाँ तक रोक लेते हैं। आज का काम यहीं तक है और हम इसको इंशाल्लाह अब अपनी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सर मुझे एड मैथ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, मैं पूछ लूं? सर मुझे क्वेश्चन था कि जो ट्रिग्नोमेट्री की मैंने कुछ क्लासेस मिस की है, तो अगर आए क्वेश्चन में कि स्केच द ग्राफ ऑफ फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू 1 प्लस tan 3x फॉर 0 टू द रेंज ऑफ x टू द रेंज ऑफ 180, तो मैं ये कैसे सॉल्व करूंगी? मतलब y और x की कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालूंगी यहाँ पे? मैंने अभी अनाउंस किया था ना कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के स्केचेस पर एक प्रॉपर क्लास रखेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के स्केचेस सबको मसला कर रहे हैं। हमने एक क्लास अभी रखी थी, वो रैंडम थी शुरू वाले टॉपिक्स पे। स्केचेस पर मेरा प्लान है कि इसी वीक में इंशाल्लाह एक डेडिकेटेड क्लास होनी चाहिए, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट सबको ट्रबल कर रहा है। मैक्सिमम वैल्यू जो स्केच बनता है ना, उसमें चाहिए होता है मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, एम्पलीट्यूड और फिर ग्राफ बनता है। ये उस तरह नहीं बनता कि आप 8-10 वैल्यूज निकालें।
लेकिन ये टॉपिक ऐसा है कि ये अब रिवीजन मांग रहा है, तो मैं इंशाल्लाह इस हफ्ते में इसकी एक मेरी क्लास रखने का प्लान है जिसमें इसका पूरा हुआ। सर कमिंग वीक को ही रख ले, क्या सर फ्राइडे से मॉक स्टार्ट हो रहा है। हाँ, लेकिन मेरे भी वो तो कोई मसला नहीं, वो तो अगर मैं क्लास किसी टाइम पर भी रखूंगा तो वो रिवीजन में आएगी, मतलब वो लेक्चर तो रिकॉर्ड होगा। कुछ लोगों के तो इवन मॉक शुरू हो चुके हैं, मतलब कुछ के तो मॉक्स के 2-3 पेपर भी हो चुके हैं। तो अब की बार मॉक्स जरा जल्दी हो रहे हैं क्योंकि आगे रमजान आ रहा है, तो फिर उस वजह से तो ये कोई इशू नहीं है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि इसी वीक में अगले 2-3 दिनों में रख लिया जाए। अच्छा सर, मैं एक और क्वेश्चन पूछ लूं, वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिलेटेड है काइनेमैटिक्स में। कि एक क्वेश्चन आया था, मैंने रिसेंटली देखा 2019 का, जिसमें लिखा है कि द पार्टिकल एज इट पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, पहले उसकी वेलोसिटी बताता है, फिर वो कहता है वो कंटिन्यू होती है एट अ कांस्टेंट 15 सेकंड्स टू अ वेलोसिटी, फिर उसको कहता है कि वो ग्राफ स्केच करो। तो एक तरफ मैं वेलोसिटी रखूं, एक तरफ मैं टाइम रखूं और ऐसे स्केच करूं। बिल्कुल, वेलोसिटी टाइम स्केच मैंने आपको याद है, अभी हमने स्केचेस की पूरी डिटेल से क्लास की हुई है जिसमें सारे स्केचेस बनाए थे। तो ये जो नोट्स आपको सिंपल सा उसने बताया, 2 वेलोसिटीज हैं, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन बनानी जो ऊपर जा रही होगी। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ना, उसमें आपको कोई ग्राफ पेपर यूज नहीं करना होता, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन बनानी होती है, इसमें जो लाइन ऊपर जा रही हो अगर आप देखोगी तो आपको नोट्स में मिलेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला स्केच। तो बस आपको सिंपल करना होगा। और जब बस लास्ट प्रॉमिस, ये वाला लास्ट है, उसमें था कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड में आपने हमें चार्ट बनाना सिखाया था कि डिस्प्लेसमेंट इस तरफ और टाइम इस तरफ। तो उसको आप फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, मुझे समझ नहीं आया था कौन सा डिस्प्लेसमेंट कहाँ कौन सी वैल्यू रखनी है। डिस्टेंस ट्रेवल जब सवाल में आता है तभी टेबल बनता है, वैसे तो टेबल की जरूरत नहीं होती, जब सवाल में आता है डिस्टेंस ट्रेवल बस। तीन कौन सी वैल्यूज डालनी होती हैं? उसमें एक तो इनिशियल होती है, एक फाइनल होती है और एक वो होती है जिसपे यू टर्न हुआ हो। 3 वैल्यूज डलती हैं, इनिशियल, फाइनल और यू टर्न। ओके ठीक है, सर, थैंक यू।